हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फर्स्ट, सब्जेक्ट आपका मैथमेटिक्स, यूनिट सेकंड का आपका लास्ट टॉपिक है। आज आपका 7 है, आपका असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर एंड पुटिंग जंबल नंबर्स इन ऑर्डर। ठीक है, तो ये आपका लास्ट टॉपिक है। देखिए पेज नंबर 44 में हमारा है। यहाँ पे देखिए अरेंज द असेंडिंग एंड डिसेंडिंग ऑर्डर। फर्स्ट हम करेंगे आज असेंडिंग ऑर्डर, जिसको हम इंक्रीजिंग ऑर्डर भी कहते हैं। ठीक है, अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द ग्रेटेस्ट। असेंडिंग ऑर्डर क्या होता है? छोटे से बड़े की ओर। ठीक है, जब छोटी कोई चीज़ होती है धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती है, तो उसे क्या बोलते हैं हम? असेंडिंग ऑर्डर, यानी कि बढ़ना। कोई चीज़ किस तरह, जैसे आपके प्लांट्स होते हैं तो पहले वो छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे करके क्या होता है, आपके पेड़ पौधे क्या होते रहते हैं, बड़े होते हैं। तो वो किस तरीके से बड़े होते हैं? वो असेंडिंग ऑर्डर में क्या होते हैं, बढ़ रहे हैं। आप जैसे छोटे होते हैं, अभी आपकी हाइट छोटी है, तो आप धीरे धीरे जब बढ़ रहे हैं तो आप किस ऑर्डर में बढ़ रहे हैं? असेंडिंग ऑर्डर में, आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में आप बढ़ रहे हैं। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर के लिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पे दिया है आपने, 4 नंबर्स आपको दिए हैं, 26, 9, 47 एंड 2। तो सबसे स्मॉल नंबर यहाँ पे क्या है? 2। ठीक है, उसको नोट किया, उसे कट कर दीजिए। फिर क्या है, इसके बाद 9 है, 9 हमने लिखा, फिर 26 और लास्ट में 47। तो पहले 2 था आपके पास, फिर क्या वो बढ़ के 9 हो गया, फिर 9 पे और क्या बढ़ गया, 26, फिर 47। तो ये हो गया आपका इंक्रीजिंग ऑर्डर। इसी तरीके से डिक्रीजिंग ऑर्डर क्या होता है? बड़े से छोटा, यानी कि अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स फ्रॉम द ग्रेटेस्ट टू द स्मॉलेस्ट। अब डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि जब आप कोई जैसे आपके, अगर आपके पापा आपके लिए चॉकलेट लेकर आए, 4 चॉकलेट लेकर आए आपके लिए, ठीक है, तो आपने पहले 4 थी आपके पास चॉकलेट, फिर आपने उसमें से एक चॉकलेट खा ली, तो फिर कितनी बच गई आपके पास? 3। फिर एक और खा ली, फिर कितनी बच गई? 2, फिर 1। तो धीरे धीरे आपने चॉकलेट खाई, तो क्या हो गया, आपकी चॉकलेट क्या हो गई? कम हो गई, डिक्रीज हो गई, यानी कि डिसेंडिंग हो गई। ठीक है, तो चलिए देखिए कॉपी में किस तरीके से करना है आपने। देखिए लेसन नंबर 2 है आपका, मोर अबाउट नंबर्स, मोर अबाउट नंबर्स। ठीक है, असेंडिंग ऑर्डर, अरेंज द नंबर्स फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू ग्रेटेस्ट, यानी कि छोटे से बड़े की ओर बढ़ना, इंक्रीज होना, असेंडिंग होना। तो आपके पास क्वेश्चन है, आपके पास नंबर्स मिले हैं आपको 9, 26, 97 एंड 20। तो सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है? 9। इसको 9 लिख दीजिए यहाँ पे। ठीक है, इसको फिर कट कर दीजिए। अब आपके पास कितने नंबर बचे? 26, 97 एंड 20। अब इन तीनों में सबसे छोटा नंबर कौन सा है आपके पास? 2, 20 है ना, तो 20 लिख दीजिए यहाँ पे, इसको फिर कट कर दीजिए। अब आपके पास कितने नंबर बचे? सिर्फ 2 नंबर्स, 26 एंड 97। तो 26 और 97 में छोटा नंबर क्या है आपका? 26। तो 26 को कट कर दीजिए, यहाँ पे लिख दीजिए। ठीक है, फिर आपके पास लास्ट में क्या बचा? 97। तो 97 को आप लिख दीजिए। तो ये आपके पास असेंडिंग ऑर्डर की सीरीज़ तैयार हो गई। देखिए 9, पहले 9 था, फिर 20, फिर 26, फिर 97। तो ये क्या नंबर क्या हो गया आपके? इंक्रीज़ हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए 58 है आपका, 75, 85 एंड 57। एक तरीका मैंने आपको और बताया था, आप फर्स्ट डिजिट को चेक कर लीजिए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए फर्स्ट डिजिट, यहाँ पे 58 है, तो इसका क्या है? 5, 5 है, और 5 यहाँ पे भी 57। इसके सेकंड डिजिट में जाएंगे, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 8 है, तो 58, 7 छोटा है कि 8 छोटा है? 7 छोटा है, तो 57 को हम पहले लिख लेंगे यहाँ पे। इसे क्रॉस कर दीजिए। अब आपके पास कितने नंबर बचे? 58, 75 एंड 85। तो इसमें से तो साफ पता लग रहा है कि 58 क्या है? छोटा है, इसे भी कट कर लीजिए। फिर देखिए 75 है आपके पास, 85 है, इसमें इन दोनों में से छोटा नंबर कौन सा है आपका? 75। ठीक है, तो 75 लिख लीजिए, इसे कट कर दीजिए, लास्ट में क्या बचा आपके पास? 85। तो ये आपकी सीरीज़ तैयार हो गई 57। ठीक है, 58, 75 एंड लास्ट में आपका क्या है? 85। तो देखो किस तरीके से इंक्रीज़ हो रहा है। इसी तरीके से इसका सेम अपोजिट है आपका डिसेंडिंग ऑर्डर, यानी कि डिक्रीज, ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट। अब देखिए डिसेंडिंग ऑर्डर में, यानी कि डिक्रीज होती है कोई चीज़, घटती है। ठीक है, तो सबसे इसमें क्या करेंगे? इसका अपोजिट करेंगे, सबसे हम बड़ा नंबर लेंगे। यहाँ पे देखिए फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए 98, 45, 77 आपको नंबर्स मिले हैं, 98, 45, 77 एंड 82। तो सबसे बड़ा नंबर आपने सबसे पहले लेना है, 98 सबसे बड़ा नंबर है, इसे आप क्या कर देंगे? कट कर देंगे, 98 लिखेंगे। फिर कितने नंबर बचे आपके पास? 3, 45, 77 एंड 82। इन तीनों में से सबसे बड़ा नंबर कौन सा है आपका? 82। इसको यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से कट कर दीजिए।
फिर 45 77, तो बड़ा नंबर 45 में से 77 में से कौन सा नंबर है आपका 77, इसे कट कर दीजिए। लास्ट में क्या बचा आपके पास 45। ये कट इसलिए बोल रही हूँ आपको ताकि आपको कन्फ्यूज़न हो, फिर आपको दोबारा से नंबर देखने पड़ते हैं, तो इसलिए जब आप नंबर यहाँ पे लिख लेंगे, जब सीरीज़ बनाएंगे आप, तो उसे कट कर लीजिए ताकि आपको दोबारा से उसको क्या करना ना पड़े, देखना ना पड़े, ठीक है। नेक्स्ट देखिए नंबर्स मिले हैं आपको 40, 35, 94 एंड 89, ठीक है। तो 94 यहाँ पे सबसे बड़ा नंबर है आपका, सबसे पहले उसको पुट कर लीजिए, 94 को कट कर दीजिए। फिर आपके पास 3 नंबर बचेंगे 40, 35 एंड 89। इसमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा नज़र आ रहा है आपको 89, यहाँ पे लिख लीजिए, यहाँ पे से कट कर दीजिए। फिर आपके पास कितने नंबर्स बचे 40 एंड 35, तो इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है 40, फिर यहाँ से कट कर लीजिए, यहाँ पे इसको लिखेंगे आप, और लास्ट में आपका नंबर क्या बच गया 35। तो देखिए नंबर बढ़ रहा है ना, घट रहा है आपका नंबर, पहले 94 था, फिर 89 हुआ, फिर 40, फिर 35। यहाँ पे क्या हो गया, नंबर्स क्या हो गए, घट गए, यानी ग्रेटेस्ट टू स्मॉलेस्ट हो गए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने असेंडिंग और डिसेंडिंग ऑर्डर आपने करना है, ठीक है। आप नंबर की फर्स्ट डिजिट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट में बताया था, सेम आप उसी तरीके से उस तरीके से भी आप नंबर बड़ा छोटा करके देख सकते हैं, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे पेज नंबर 44 में हमने ये किया, पेज नंबर 47 में एक बार देख लेंगे हम। ओपन योर पेज नंबर 47। यहाँ पे देखिए ये आपने करना है, ये पुटिंग जम्बल नंबर्स इन ऑर्डर, हेयर आर सम जम्बल अप नंबर्स। अब यहाँ पे देखिए कुछ नंबर्स आपको दिख रहे हैं, यहाँ पे आपने इसको असेंडिंग ऑर्डर में क्या करना है, अरेंज करना है। जैसे आपने अभी मैंने आपको बताया कैसे असेंडिंग करना है। तो सबसे छोटा नंबर आपको यहाँ पे क्या नज़र आ रहा है 7, देन 9, 11। तो इस तरीके से आप असेंडिंग ऑर्डर इसको आप, ये आपके लिए होमवर्क भी है, आपने करना है इसे, ठीक है। नेक्स्ट देखिए यहाँ पे राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। यहाँ पे नंबर मिस हो रखे हैं, यहाँ पे देखिए 2 के पहले क्या आना चाहिए था आपका 1 आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे क्या है वो नंबर मिस है, तो आपने वहाँ पे फिल करना है, ठीक है। चलिए देखिए कैसे करेंगे। पेज नंबर 47 का क्वेश्चन है यहाँ पे राइट द मिसिंग नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। ये नंबर लाइन बनी है आपकी, ठीक है। यहाँ पे जहाँ पे मैंने डैश किया है ये आपका मिस है, यहाँ पे नंबर नहीं था आपका, ठीक है। तो देखिए 2 पहले लिख दिया, 2 उसके आगे वाला ब्लॉक को मिस कर दिया, तो 2 से पहले क्या आता है आपका 1 आता है, ठीक है। फिर 2 के बाद क्या आएगा आपका 3, देन 4, ये आपके मिस थे। 5 ऑलरेडी गिवन है आपके पास। फिर 5 के बाद क्या आएगा आपका आफ्टर 6, देन 7, देन 8, ऐसे आता है। फिर यहाँ पे 9 आपके लिए गिवन था, 9 देन 10। तो ये आपको कुछ नहीं, आपको काउंटिंग अच्छे से आती है तो आप अच्छे से करेंगे इसको, ठीक है। काउंटिंग सभी बच्चों को बहुत अच्छे से आती है। अब देखिए यहाँ पे 4 क्वेश्चन देखिए, 4 एक और क्वेश्चन है यहाँ पे पेज नंबर 47 में ही एक और क्वेश्चन देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है आपका, टिक एंड कलर द बॉक्सेस विद नंबर्स कमिंग बिफोर 40। बिफोर मीन्स क्या होता है आपको मैंने पहले बताया, बिफोर मीन्स क्या होता है आपका पहले, यानी कि 40 से जो पहले पहले नंबर आते हैं आपको उनको लिखना है। यहाँ पे नंबर्स आपको मिले हैं 39, 26, 54, 37, 43, 18, 15, 19, 9 एंड 70। तो जो 40 से पहले नंबर्स आते हैं, यानी कि 40 से पहले जितनी भी काउंटिंग में जो नंबर्स आते हैं उनको आपने राइट करना है। तो देखिए 9 भी 40 से पहले आता है, हमने यहाँ पे अरेंज कर दिया है। 40 से पहले आपका 9 आता है, 19 आता है, 15 आता है, 18 आता है, 37, 26 एंड 39। ये सारे नंबर्स आपके 40 से बिफोर आते हैं, यानी कि पहले आते हैं। 43 क्या आता है 40 के बाद आता है ना, 41, 42, 43। और 70 भी क्या आता है के बाद आता है। 54 भी 40 के क्या आता है बाद आता है। तो वो हम नहीं लिखेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन क्या मिला है कि 40 नंबर से पहले पहले जो नंबर्स आते हैं वो आपने टिक करने हैं, ठीक है। यहाँ पे तो मैंने टिक नहीं किया, यहाँ पे मैंने आपके लिए लिख दिया है, ठीक है। बुक में आपके पास ब्लॉक्स बने हुए हैं तो आप वहाँ पे टिक कर देंगे। जब आप बुक में करेंगे तो वहाँ पे टिक करेंगे आप, और उस नंबर को आप क्या करेंगे कलर करेंगे। लेकिन जब कॉपी में आप करेंगे तो कॉपी में आपने इस तरीके से करना है कि पहले आप नंबर्स नोट कर लीजिए फिर उनको लिख लीजिए, ठीक है, ऐसे अरेंज कर लीजिए। तो देखिए होमवर्क आपने करना है पेज नंबर 44 में दो क्वेश्चन असेंडिंग ऑर्डर से डिसेंडिंग ऑर्डर से, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर के भी कोई 2 क्वेश्चन आपने करने हैं एंड डिसेंडिंग ऑर्डर के भी कोई 2 क्वेश्चन आपने करने हैं, ठीक है।
ये आपका होमवर्क है। अब देखिए पेज नंबर 47 में आपने करना है, एक तो ये वाला क्वेश्चन करेंगे हम, पुटिंग जंबल नंबर इन ऑर्डर, ठीक है, जहाँ पे आपको नंबर्स मिले हैं। टिक द एंड सेकंड क्वेश्चन आपने करना है, टिक एंड कलर द बॉक्सेस विद नंबर्स कमिंग आफ्टर। हमें अभी हमने क्या करा था, बिफोर, यानी कि जो 40 से पहले पहले आ रहे थे, अब आपने करना है कि आफ्टर मीन्स बाद में, यानी कि 40 के बाद कितने नंबर्स आएंगे, जो आप अभी मैं दिखाती हूँ आपको कैसे क्वेश्चन मिला है आपको। सेकेंड 3 क्वेश्चन है, टिक एंड कलर द बॉक्सेस विद नंबर फॉलिंग बिटवीन 25 एंड 35, यानी कि 25 और 35 के बीच में जितने नंबर्स आते हैं वो आपने लिखने हैं, ठीक है। तो देखिए बुक में देखेंगे, ये देखिए एक क्वेश्चन आपने ये भी करना है, ठीक है। ये देखिए पुटिंग जंबल नंबर्स इन ऑर्डर, आपको नंबर्स मिले, इनको असेंडिंग ऑर्डर में आपने करना है। एक क्वेश्चन ये वाला करना है, मैंने 10 तक आपको करवाया है, 9 तक यहाँ पे से ये वाले जो आपको कंटिन्यू करना है, 11 के बाद क्या क्या नंबर्स आएंगे जो मिस हैं यहाँ पे, ठीक है। ये वाला क्वेश्चन मैं आपको करवा चुकी हूँ, और ये 2 क्वेश्चंस आपने करने हैं। आफ्टर 40 यानी कि 40 से पहले पहले कौन से नंबर हैं आपने वो लिखने हैं कॉपी में, और बुक में आपने टिक और कलर करना है, ठीक है। यहाँ पे देखिए 25 और 35 के बीच में कौन कौन से नंबर आ रहे हैं आपने कॉपी में करना है, और बुक में आपने टिक और कलर करना है, ठीक है। तो ये आपका चैप्टर आज कंप्लीट हो गया है। 2 आपके यूनिट टेस्ट में 2 लेसन आपके आ रहे हैं, ठीक है। फर्स्ट यूनिट एंड सेकेंड यूनिट आपका आएगा लेसन नंबर, जो आपका फर्स्ट यूनिट है आपका, सेकेंड यूनिट इसको रिवाइज़ करेंगे आप। तो कल मैं आपको कुछ क्वेश्चंस रिवाइज़ करने के लिए दूंगी, ठीक है। सो थैंक यू क्लास।